हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस में टैक्स असिस्टेंट कितने अंक पर मिलेगा, कितने अंक पर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट फिल करनी है, साथ ही साथ पीएसए कितने अंक पर मिलेगा, और जो ऑडिटर की पोस्ट है डिपार्टमेंट भी इसके आगे देख सकते हैं सीजीडीए। ठीक है, ये सारी पोस्ट कितने अंक पर आपको फिल करनी है ये देखिए। ये कुछ इस प्रकार से आपको फिल करना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं B16, तो ये आपका जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए है। ऊपर दिया गया है, ऊपर जो है ये जो दिया गया है इसके सभी पोस्ट के सामने देखिए यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप B16 फिल कर रहे हैं सबसे पहले तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए, तभी आप इसको फिल कर रहे होंगे। B17 फिल करेंगे तो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, B18 फिल करेंगे तो एग्जामिनर है। इसी प्रकार से B19 पर इनकम टैक्स, B21 पर इनकम टैक्स है और B22 पर सीबीआई है। तो मान लीजिए आपको चाहिए SONMEA। सबसे पहले SONMEA के लिए देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स SONMEA B06 पोस्ट है। तो आपको कितने कितने अंक पर कौन सी पोस्ट फिल करनी है, कितने अंक वालों को, साथ साथ जो टैक्स असिस्टेंट वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको टैक्स असिस्टेंट नहीं फिल करना है। ऐसा क्यों नहीं करना? मान लीजिए आप पहले नंबर पर ही टैक्स असिस्टेंट फिल कर रहे हैं तो ये आपको ऐसा नहीं करना, और बाद में आप फिल कर रहे हैं मान लीजिए एग्जामिनर की पोस्ट, सपोज दैट मान लीजिए एग्जामिनर का कोड यहाँ पर फिल कर रहे हैं, पहले फिल कर दिया टैक्स असिस्टेंट और आपके नंबर हैं ठीक ठाक, तो फिर आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही तो पोस्ट मिलेगी और आपको मिल जाएगा टैक्स असिस्टेंट, बस रह जाएंगे आप। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, एक क्रम से भरना कि एग्जामिनर की पोस्ट अगर आप पहले फिल कर देते हैं आपके नंबर ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर नहीं मिलता तब आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। तो पहले आपको थोड़ी सी बड़ी पोस्ट फिल करना है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो छोटा सा ही है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास पता चले सबको कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एसएससी सीजीएल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि यूआर कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 340 तक बन रहा है, अगर आपका स्कोर यूआर कैटेगरी से 340 तक बन रहा है तो इनकम टैक्स की पोस्ट का जो वो है कोड वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर यूआर कैटेगरी से 327 के आसपास स्कोर बन रहा है तो जीएसटी इंस्पेक्टर वाला कोड यहाँ पर फिल करेंगे। मान लीजिए आपका स्कोर बन रहा है 338 यूआर से, तो पहले फिल कर दीजिए इनकम टैक्स, उसके बाद फिल कर दीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट का कोड। तो मान लीजिए आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिलता है तो जीएसटी इंस्पेक्टर तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ 327 प्लस ही रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब आप पूरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी से समझ गए आप ये। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स कितने अंक पर फिल करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 331 अंक पर इनकम टैक्स की पोस्ट को यहाँ पर कोड को फिल कर देना है। बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर में तो 323 अंक पर ये जीएसटी की पोस्ट को नंबर 2 पर फिल कर दीजिएगा। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी, जो कि प्रत्येक पोस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पर मैं अन्य पोस्ट की बताऊंगा, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट पीएसए के लिए मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। तो देख लीजिए टैक्स असिस्टेंट के लिए पीएसए के लिए देखिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट का कोड क्या है, D15 है, D16 है। डिपार्टमेंट देख लीजिए, ये सीबीडीटी डिपार्टमेंट है और उसके बाद ये आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट चाहिए तो D15 की पोस्ट आपको फिल करना है, D15। तो ये आपको यहाँ पर फिल करिए। इससे ऊपर, इसके ऊपर वाली जो बड़ी ग्रेड पे की जो पोस्ट है, जो ज़्यादा अपर ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो फिल कीजिए। फिर आपको अगर यहाँ से नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। लेकिन हो सकता है इनकी कट ऑफ कम चली जाए तो बीच में आपको कोई अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है। तो बात करें कि आपको सिलेक्ट होने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए एसएससी सीजीएल में कोई एक पोस्ट पाने के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ पीएसए के लिए क्या रहेगी, पीएसए के लिए तो देख लीजिए पीएसए वाले जो स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट्स का स्कोर कितना होना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी से जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर 316 के आसपास बन रहा है उनको यहाँ पर पीएसए मिल सकता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से भरें, क्रम से भरें, पूरी जानकारी लेने के बाद भरें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए। ईडब्ल्यूएस से जिनका स्कोर 313 उनको पीएसए मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिलने के चांस है। ओबीसी से 312 अंक वालों को, एससी कैटेगरी से 295 अंक वालों को, एसटी कैटेगरी से 285 प्लस अंक वालों को, ये आपको इतने अंक पर मिल सकता है। सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग,
कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके यूआर कैटेगरी से 323 नंबर हैं, तो आप कमेंट में बताइए यूआर 323। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्कोर अपनी कैटेगरी के साथ में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कौन सी पोस्ट आपको फिल करनी चाहिए और कौन सी पोस्ट आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अंतर्गत मिल सकती है। सबके कोड भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप लोग अपना जो है हमें स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि यूआर से आपका कितना है, ओबीसी से कितना है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका स्कोर कितना है। अपना स्कोर कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, कौन सी पोस्ट आपको फिल करनी है। बाकी अगर आप फिर भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो स्कोर कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको अपडेट दे दी जाती है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।